एक उड़ीसा के भक्त हुए, संत हुए, अष्ट सखाओं में उनका नाम है। उन्होंने भविष्यमाल का किताब लिखी हुई है और उसमें भविष्य की भविष्यवाणी लिखी हुई है। और उस भविष्यवाणी के अनुसार ये 5-6 साल बहुत डेंजरस हैं। सिर्फ डेंजरस नहीं है, डेंजरस टू डेंजरस है। नेक्स्ट 5 to 6 years वेरी डेंजरस फॉर ऑल ह्यूमन बीइंग। कितनी डेंजरस है जानते हैं? ओनली 30% ह्यूमन रह जाएंगे इस पृथ्वी पे। हाउ मेनी? ओनली 30, मतलब 70%। 7.5 अरब लोग हैं इस समय, तो 30% का लगाना, कितने बचे? आप कह रहे हो हम कैसे मान लें? 2025 की शुरुआत से ही देख लो अभी तक। 2025 से जहां से शुरू हुआ है वहां से देखो अभी तक कितना कितना हैपन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अभी तो इंडिया पाकिस्तान का हैपन 3-4 दिन थोड़ा सा टेस्ट मैच चला था। अगर यही थोड़ा लॉन्ग मैच हो जाता तो फिर अभी ईरान का देख लो, ईरान इसका हुआ अभी, और अभी तो 2-3 जगह, अभी तो थाईलैंड का शुरू हो गया कुछ, यूक्रेन और रशिया का चल ही रहा। एक पागल जिस दिन ज्यादा जिद कर लेगा उसी दिन गोविंदा है, नमो नमः। सिर्फ एक पागल की जरूरत है, बोले नहीं। और ऐसे इस समय प्रेजेंट में 5-7 पागल है, वो कुछ भी कर सकते। तो अब जो चीजें बनी हुई हैं वो दिख भी रही हैं सामने। इसमें बचने का भी एक तरीका उन संत ने बताया है। बोले वो 30% में कौन कौन बचेंगे? बताऊं कि रहने दूं? नहीं बता रहा कोई ऐसा कोई मैं फीस लेके कथा सुना रहा हूं तुमको? जो तुम पूछोगे तो बता दूंगा। जी बताइए। कहिए करुणा करके, बोलो करुणा करके, हे ब्रजवासी हम पे करुणा करो, हमें बताओ कि 30% कैसे बचेंगे। हमें बचाओ, बोलो हमें बचाओ। तो सुनो, तुम इतनी कह रहे हो तो बचा लेते हैं। नहीं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, महात्मा जी ने लिखा। देखो ये भविष्यवाणी मेरी नहीं है, पहली बात तो क्लियर समझ लो। लेकिन अगर ये सच हुआ तो मेरा दायित्व है कि मैं अपने सनातनियों को बचा लूं। इसलिए मैं हर कथा में बोल रहा हूं, मेरा और कोई स्वार्थ नहीं। ये जो तिलकधारी हैं ये सब बचे रहें, ये जो कंठीधारी हैं ये बचे रहें, जो मेरे कृष्णा में बिलीव करते हैं वो बचे रहें, जो अच्छे पीपल हैं वो बचे रहें, ये मैं दिल से चाहता हूं। उपाय बताऊं बचेंगे कि नहीं, कैसे बचेंगे? स्पष्ट लिखा है, जो वैष्णव होंगे, जो सनातनी होंगे, जो भगवान के चरणों का आश्रय जिन्होंने ले रखा होगा, जो भगवान के नाम का स्मरण करते रहेंगे, उस विपत्ति काल में वो भी बचे रहेंगे। उस विपत्ति काल में वो भी बचे रहेंगे। मैं जो आपसे कहता हूं तिलक लगा के रखो, मैं जो कहता हूं तुलसी धारण करो, मैं जो आपसे कह रहा हूं उल्टा सीधा खाना पीना, अरे भैया 6-7 साल के लिए बंद कर दो। जब तक 32 नहीं निकल जाती तब तक तुम ये समझ लो कि हम फुली वेजिटेरियन है। 32 तक कम से कम वेजिटेरियन हो जाओ। मजाक नहीं कर रहा हूं, आप हंस के मत टाल देना। अरे 32 के बाद बच गए तो और खा लेना यार, एक्स्ट्रा खा लेना। इन 7 साल का 32 के बाद खूब जम के खाना। लेकिन 32 साल, जब तक 32 न हो जाए, 2032 तब तक अपने आप को और अपने बच्चों को भगवान की शरण में रखो। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि आई फील यू आर माइन, आई डोंट नो यू फील आई एम योर्स और नॉट, आई डोंट केयर ऑल्सो, बट सीरियसली आई फील एवरी सनातनी माई फैमिली मेंबर्स। और मैं नहीं चाहता मेरे सनातनी किसी मेंबर को कोई तकलीफ हो, इसलिए आप खुद भी माथे पे तिलक रखिए और
खुद भी सनातनी बनिए, अपने बच्चों को भी सनातनी पथ पर लेकर जाइए और भगवान मेरे हैं ये दृढ़ संकल्प करिए। तिलक एक भी दिन माथे से हटना नहीं चाहिए, चोटी रखो, सिका रखो, तुलसी गले में धारण करके रखो। अगर इसमें हैपन बीच में हो भी गया तो जिसके गले में तुलसी है ना वो नरक नहीं जाएगा। इतनी महिमा है तुलसी की। अगर कुछ बीच में गड़बड़ हो भी गया तो तुलसी जिसके गले में है डायरेक्ट गो टू गोविंद हाउस, सीधे भगवान के घर जाएगा वो। तो आप इस बात को समझिए। लेकिन इसमें एक और प्रॉब्लम है कि हम लोगों में अपने कल्याण की कोई जिज्ञासा ही नहीं। हमें हर बुरी चीज की जिज्ञासा है लेकिन अपने कल्याण की जिज्ञासा ही नहीं है। और अपने कल्याण की जिज्ञासा न होना, अपने सनातन की सुरक्षा करने की जिद न होना, अपने सनातनियों के साथ खड़े होने का भाव न होना, यह भी एक अपराध है। मैंने आपसे पहले दिन कहा था भगवान किस लिए आते हैं? जवाब दीजिए। धर्म की रक्षा के लिए। हमारे घर में धर्म सुरक्षित है? हमारी प्रॉब्लम है हम भगवान को मानते, भगवान की नहीं मानते। हम रामायण को मानते, रामायण की नहीं मानते। हम कृष्ण को मानते, कृष्ण की नहीं मानते। हम हनुमान को मानते, हनुमान की नहीं मानते। ये प्रॉब्लम है हमारी। इस प्रॉब्लम को समाप्त कीजिए। आप भगवान को मानिए, आप भगवान की मानिए, भगवान के बताए हुए मार्ग पे चलिए। अगर हम उनके बताए मार्ग पे चलेंगे तो हम